कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर किया प्रदर्शन। अशोक अरोड़ा ने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोकना है प्रजातंत्र का हनन। बुढ़ापा पेंशन की जल्द उठाई जाएगी आवाज। इस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं कुरुक्षेत्र से। लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में थानेसर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मेवा सिंह सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि पूरी योजना को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बजट में भी हरियाणा की अनदेखी की गई है। हरियाणा का नाम तक बजट में कहीं भी नहीं लिया गया, ना ही हरियाणा के लिए कोई योजना बजट में लाई गई है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में कल बोलने से रोका गया, जो कि प्रजातंत्र का हनन है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि कोरोना के समय में जो चीन की सेना हमारे देश में घुसकर आई थी उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने कल राहुल गांधी को लोकसभा सदन में बोलने से रोका है। पार्टी ने अपने नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत हर जिला हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से मनरेगा का नाम ही चेंज नहीं किया, इस मनरेगा को ये खत्म करना चाहते हैं। पहले सेंट्रल सरकार 90% पैसा सेंट्रल सरकार देती थी, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब इन्होंने 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा किया हुआ है। अब स्टेट गवर्नमेंट के हालात ये हैं, आज कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, मनरेगा को वो कैसे चलाएंगे। दूसरा, इन्होंने मजदूरों की जो हाजिरी लगती थी, वो गांव में एक मेट मजदूरों से काम करवाता था और वही मजदूरों की हाजिरी लगती थी। अब मनरेगा का काम या तो गांव से दूर कहीं जंगलों में होता है या खेतों के घोर पे होता है या जोड़ पे होता है, वहां पर रेंज नहीं होती। अब एक ऐप इन्होंने चलाया, उस ऐप से उन मजदूरों की फोटो उतरेगी, फोटो के बाद ही उनकी हाजिरी लगेगी। अब हम कई गाँव में गए, बहुत से मजदूरों ने कहा कि हमारे से 10 दिन काम करवा लिया, वहां रेंज नहीं थी, हमारी फोटो नहीं उतरी, उसका पैसा हमें नहीं मिला। ये एक इन्होंने मनरेगा को खत्म करने के लिए स्कीम चलाई। दूसरा, पहले स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत रेजुलेशन पाके जहां भी गांव में काम होता था मनरेगा मजदूर को काम दिलाते थे। अब उसका निर्णय भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कहाँ उन काम करवाना है, कहाँ उनको काम देना है। इन सब चीजों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, ये ऐसा ऐसा इस मनरेगा को खत्म करना चाहती है। इस गरीब को जो रोजगार का एक साधन था और ज्यादातर इसमें महिलाएं काम करती थी, उनके रोजगार को ये सरकार खत्म करना चाहती है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मनरेगा बचाओ संग्राम को इस देश में एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने का काम करेगा। उसी के तहत आज ये धरना दिया। ठीक है।